हरिओम दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और हमारे खास कार्यक्रम मासिक राशिफल में। दर्शकों, 1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक का समय वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए कैसा रहेगा, इसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से की जा रही है। दर्शकों, यहाँ जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है मात्र ग्रहों की गोचर गणना के अनुसार बताया जा रहा है। सटीक भविष्यवाणी के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली में चल रही ग्रहों की दशाओं अंतरदशाओं का वार्षिक कुंडली के योगों का पता होना परम आवश्यक है। तभी आप एक बेहतर भविष्यवाणी की तरफ पहुंच पाएंगे, अन्यथा नहीं। दर्शकों, यदि आप ज्योतिष को सीखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि ज्योतिष के ज्ञान में आपकी वृद्धि हो, तो आप हमारा एक नया चैनल एस्ट्रोलॉजर धीरज मिड्ढा के नाम से है, वह उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि आप ज्योतिष संबंधी अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। ज्योतिष संबंधी वीडियो ही उस चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप इसी चैनल को सब्सक्राइब करे रखें। दर्शकों, अब बात करते हैं 1 मई 2020 से 31 मई 2020 तक का समय वृश्चिक लग्न वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों के राजा सूर्यदेव की। 1 मई से 14 मई तक मेष राशि में रहेंगे। मेष राशि में रहेंगे, छठे भाव में उच्च की अवस्था में रहेंगे। हालांकि यहाँ एक बड़ा ही शुभ योग बना हुआ है। कंपटीशन के माध्यम से कैरियर में बेतहाशा सफलता का योग। आप समझिए जरा मैं क्या कह रहा हूं। कंपटीशन के माध्यम से कैरियर में जबरदस्त सफलता का योग बन सकता है। रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करने का भी योग बन सकता है। इस समय को वेस्ट ना करें और अपना अच्छे से इसका प्रयोग करें। आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता बन सकती है। इस समय में अपने स्वास्थ्य का रोग प्रतिरोधक शक्ति का ध्यान रखें। फिजिकली आप फिट महसूस करेंगे, रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है वह थोड़ी सी क्षीण हो सकती है। 14 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे। पार्टनरशिप के माध्यम से यदि आप व्यवसाय में पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो पार्टनर्स आपकी मदद करेंगे आपके बिजनेस को बढ़ाने में, आपके कैरियर को बढ़ाने में। दाम्पत्य जीवन का सुख इस समय बढ़ सकता है। विवाह के लिए प्रस्ताव आ सकते हैं। हालांकि ईगो के चलते, मतांतर बता रहा हूँ, ईगो के चलते भी कुछ रिलेशनशिप गड़बड़ा सकती हैं। वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उथल पुथल हो सकता है। काम का लोड आपके ऊपर ज़्यादा रहेगा और ईगो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, जिसके चलते आप थोड़ा सा कोशिश करें, अपने ईगो को कम करें, अपने पार्टनर के ईगो को कम करने का प्रयास करें, तभी आपकी जो दाम्पत्य जीवन की खुशियां हैं वह अच्छी रह पाएंगी। मंगलदेव 1 से 4 मई तक मकर राशि में रहेंगे। 4 मई से 31 मई तक कुंभ राशि में रहेंगे। मंगलदेव जो कि आपके लगन के मालिक हैं, तीसरे भाव में बैठेंगे। हिम्मत और पराक्रम आपका बढ़ाए रखेंगे। 4 मई से 31 मई तक कुंभ राशि में रहेंगे। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, जमीन जायदाद का सुख बढ़ सकता है। कोई भूमि खरीदने का योग बन सकता है। अपने लिए कोई मकान बनाने की सोच सकते हैं। कृषि योग्य भूमि, खेत खलियान में वृद्धि का भी योग बनता है। कैरियर में अचानक से तेजी आने का भी योग बनता है। एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे। मंगल कराए दंगल, घर के स्थान पर बैठेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पर क्रोध अग्नि की भावना ज़्यादा रहेगी, तो जिसके चलते थोड़ी सी पारिवारिक अशांति का भी माहौल बन सकता है। तो परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसलिए आपने थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है। बुधदेव 1 से 9 मई तक मेष राशि में रहेंगे। आपके अष्टम और एकादश भाव के स्वामी होते हुए छठे भाव में बैठेंगे। अष्टमेश का छठे भाव से संबंध। 9 मई तक विपरीत परिस्थितियां देखने के बाद सफलता का योग और कंपटीशन में सफलता का योग बनाएगा। दर्शकों, इस समय में बुधदेव अस्त रहेंगे, तो उनकी जो फल देने की शक्ति है वह मात्र 25% रहेगी।
इससे ऊपर फल नहीं दे पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर 9 मई से 31 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे, जिसके चलते पार्टनर्स का गेन होने का योग बनेगा 16 तारीख से ज़्यादा। यानी कि अविवाहित हैं तो विवाह के लिए कुछ प्रस्ताव भी आते हुए दिखाई देंगे। पार्टनर्स का गेन होगा, पार्टनरशिप के माध्यम से सफलताएं प्राप्त करेंगे। ऑलरेडी शुक्र महाराज वहाँ पर बैठे हैं, दाम्पत्य जीवन की खुशियाँ को भी बढ़ाएंगे। फिजिकली पार्टनर्स की प्राप्ति के योग बनेंगे, ऐसा योग दिखाई दे रहा है। बृहस्पति देव 14 तारीख से वक्री होंगे, पूरा का पूरा महीना मकर राशि में रहेंगे। मकर राशि तीसरे भाव में पड़ रही है और द्वितीयेश और पंचमेश होकर रहेंगे। इस समय में थोड़ा सा वाद विवाद की स्थितियां आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ, आपके संतान के साथ बन सकती हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। कुटुंबीजनों का भी थोड़ा ध्यान जरूर रखें। शुक्रदेव वृषभ राशि में रहेंगे, 13 मई से वक्री होंगे। शुभ योग है, खर्च का योग बनाएंगे और कुछ ना कुछ बाहरी क्षेत्रों पर खर्च का योग दिखाई दे रहा है। जीवन साथी पर, पार्टनर्स पर, अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने पर खर्च होने का योग दिखाई दे रहा है। शनि महाराज मकर राशि में रहेंगे, 11 मई से वक्री होंगे। शनिदेव के वक्री होने से यहाँ पर आपकी हिम्मत और पराक्रम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, कम्युनिकेशन आपकी अच्छी हो जाएगी, अड़ोस पड़ोस के साथ सुदृढ़ता देखने को मिलेगी। माहौल आपका थोड़ा सा ऐसा होगा जो आपको उनका ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको आपके प्रयत्न करने से भी रोकेंगी, जो कि आपकी आस पड़ोस, आपकी सराउंडिंग होगी। राहु महाराज मिथुन राशि में अष्टम भाव में बैठेंगे, यह स्थिति इनके लिए ठीक नहीं है। हालांकि जो अकल्ट की प्रैक्टिस करने वाले हैं उनके लिए ठीक है। गुप्त विद्याओं की तरफ आपका ध्यान अधिक लगा रहेगा और जो नहीं देखा, अनदेखी चीज़ें हैं उनकी तरफ आपका ध्यान अधिक भटकेगा। रहस्यमय चीज़ों से पर्दा उठाने का आपका दिल करेगा। पेट कमर से नीचे के अंगों में यदि आपको कोई दोष है तो इस समय में वह दोष बढ़ भी सकता है। कोशिश करें। वाणी पर केतु महाराज का बैठना आपकी वाणी को थोड़ा सा विराम भी देगा। या तो कम बोलेंगे या ज़्यादा मतलब जब बोलेंगे तो कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे दूसरे आहत हो सकें। थोड़ा सा कम बोलने का यहाँ पर योग दिखाई दे रहा है। दर्शकों, अब आपको बताते हैं कि इस मास की शुभ तारीखें कौन सी हैं। इस मास की शुभ तारीखों में 2, 3, 22, 23, 24, 29 और 30 मई लकी रहेंगी, शुभ रहेंगी। भाग्य के दम पर सफलताएं प्राप्त करेंगे। और कुछ अनलकी डेट्स हैं जहां आपको चंद्रबल हीन दिखाई देगा, चंद्रबल कमजोर होगा। जिन तिथियों पर आपके लिए शुभ मुहूर्त नहीं होगा। परिस्थितिवश यदि आपको कोई शुभ मुहूर्त करना भी पड़ जाता है तो आप अभिजीत मुहूर्त का सहारा ले सकते हैं। वह तारीखें हैं 6, 7, 15, 16, 25 और 26 मई। इन तिथियों पर थोड़ा सावधानी रखें। तिथियों के हिसाब से अब बताते हैं आपको कैसा रहेगा। हाँ, कहाँ कहाँ आपका रुझान और आपका झुकाव रहेगा। 1, 27 और 28 मई आपके लिए भाग्यवर्धक रहेंगी। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। कोई धार्मिक मांगलिक गतिविधि का भी आयोजन हो सकता है। गुरु के धाम पर या गुरु से आशीर्वाद, कुछ दीक्षा वगैरह की प्राप्ति का योग दिखाई दे रहा है। 2, 3, 29 और 30 तारीख कार्य सिद्धि योग वाली रहेगी। भाग्य के दम पर कैरियर में विशेष उन्नति का योग बनेगा। 4, 5 और 31 तारीख इनकम को बढ़ाने वाली, मनोकामनाओं और इच्छाओं को पूर्ण करने वाली तिथि कहलाएगी। 6 और 7 मई खर्च की अधिकता कराएंगी। भारी क्षेत्रों पर खर्च का योग बनेगा। 8 और 9 मई नई प्लानिंग, नई ऊर्जा के साथ आपको जीवन पथ पर आगे बढ़ाने वाली रहेंगी। 10, 11 तारीख कुटुंब के साथ रहेंगे। थोड़ी सी मन में शक शुमार की स्थिति और कन्फ्यूजन की स्थिति होगी। दोहरी मानसिकता के आप शिकार हो सकते हैं। इस समय में थोड़ा ध्यान रखें। 12, 13 और 14 तारीख आपके लिए कश्मकश वाली तिथियां।
एक तरफ पराक्रम दिखाएंगे तो दूसरी तरफ आपके आस पड़ोसी आपको रोकेंगे। कुछ ऐसी स्थितियां बनती हुई दिखाई देंगी। 15-16 तारीख घर पर रहकर आराम करेंगे, कंफर्ट जोन में रहेंगे, सुख शांति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। भूमि, प्रॉपर्टी, मकान, जमीन जायदाद बढ़ने का योग बनेगा। 17, 18 और 19 तारीख ज्ञान, बुद्धि, विवेक को बढ़ाने वाली होगी। प्रेम प्रसंगों में वृद्धि करने वाली होगी। 20 और 21 तारीख खास तौर पर रोग, ऋण, शत्रुओं को लेकर मन में चिंता, भय की स्थिति उत्पन्न होगी। संघर्ष में सफलता मिलेगी। ननिहाल पक्ष से भी कुछ शुभ समाचार मिल सकते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों का थोड़ा सेहत का ध्यान रखना है। 22, 23, 24 तारीख आपके लिए लकी साबित होंगी। इस समय में लक्ष्मी योग बनेगा। धन के मामले में सफलता, धार्मिक और आपको मतलब आर्थिक तौर पर, वैभवता के तौर पर सफलताएं मिलेंगी। 25 और 26 तारीख आपके लिए फिर से आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। इस समय में जिन जातक जातिकाओं का जन्म कुंडली में भी चंद्रबल कमजोर है या जन्म कुंडली में चंद्र राहु का ग्रहण योग अष्टम भाव में बना हुआ है, इस समय में उन्हें सचेत रहना होगा। कोई गलत डिसीजन हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें, जो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। थोड़ा ध्यान रखें। दर्शकों, यह था तिथियों के हिसाब से गोचर। अब आपको अपना इस मास को बढ़िया बनाने के लिए क्या करना है? अपने माता पिता की सेवा करें, उनके चरण रोजाना स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, घर के बड़े बुजुर्गों का साथ दें, उनके साथ समय बिताएं और इसी के साथ साथ अपनी ईष्ट साधना जरूर करें। श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। आपकी लगन के मालिक, आपकी राशि के स्वामी मंगलदेव बनते हैं। मंगलदेव को शुभ बनाए रखने के लिए श्री हनुमान जी की पूजा उपासना सर्वोत्तम उपाय है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। बस श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और शुभ रहें। इसी के साथ सूर्य नारायण देव को भी रोजाना जल दें। दर्शकों, अपने सजेशंस आप हमें जरूर दें, इस प्रोग्राम को और बेहतर कैसे बनाया जाए। आपका आने वाला समय मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ। हरिओम हरिओम हरिओम।